आज की युवा पीढ़ी अपने सांस्कृतिक मूल्यों से दूर हो गई है। आए दिन नए नए गुरुओं का डंका बज रहा है। आज यदि हम अपनी पीढ़ी को भौतिकता की चकाचौंध में खोते हुए नहीं देखना चाहते तो हमें महर्षि दयानंद के बताए हुए मार्ग पर चलना होगा। देश के सामने एक बड़ी चुनौती है। अज्ञान, अन्याय और अभाव को दूर करने में हम असमर्थ हो रहे हैं। अज्ञान से लड़ने वाले विद्वानों का समाज में अभाव है। अन्याय से मुक्ति दिलाकर न्याय दे सकने वाली क्षात्र शक्ति कहीं अदृश्य हो गई है। समाज का अभाव दूर कर सकने वाले वैश्य कहीं दिखाई नहीं देते। वर्ण व्यवस्था के बिना इसका समाधान कैसे होगा? ज्ञान के अभाव में अंधविश्वास तथा पाखंड का प्रचार हो रहा है। वर्ण व्यवस्था के सामाजिक मनोविज्ञान को दयानंद के बिना समझा नहीं जा सकता। फलित ज्योतिष और चमत्कारिक कृपा का कारोबार करने वालों की कतार दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। मंदिरों के नाम पर करोड़ों का वारा न्यारा किया जा रहा है। जिन मंदिरों को समाज सुधार का केंद्र बनाना था, वैदिक संस्कृति के प्रचार का, वैदिक संस्कृति के अध्ययन का शोध संस्थान बनाना था, वे अपनी ही रोटी सेंकने में मस्त हो गए हैं। भारतीय धर्म और अध्यात्म को नीचा दिखाने की नित्य नई कोशिश की जा रही है। महर्षि दयानंद के तीक्ष्ण तर्क के बिना इस महायुद्ध में विजयी नहीं बना जा सकता। वेदादि शास्त्रों तथा वेद पोषित धर्म की रक्षा के लिए महर्षि के विचारों की सामयिकता हमेशा बनी रहेगी। जब जब वेदों की सामयिकता तथा उनकी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि की चर्चा होगी, तब तब ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका की याद जरूर आएगी। जब धर्म की आड़ में पल्लवित इन विविध संप्रदायों और पंथों का कोई गहराई से विश्लेषण करेगा तो महर्षि दयानंद द्वारा विरचित सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाश उसका मार्ग प्रशस्त करेगा। जब कभी मानव निर्माण की विधि को खोजने का प्रयास किया जाएगा, तब संस्कार विधि मानव निर्माण के विज्ञान को परिभाषित करती हुई परिलक्षित हो गई। मानव व्यवहार के विज्ञान की समझ के लिए जब आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी, तब महर्षि दयानंद प्रणीत व्यवहार भानु मानव मनोविज्ञान की आकाश में अपने किरणें प्रसारित करता हुआ नजर आएगा। जब जब समाज सुधारकों की गणना की जाएगी, समाज सुधारक महर्षि दयानंद उस आकाश में चमकते हुए ध्रुव तारे की भांति दिखाई देंगे। महर्षि दयानंद ने वैदिक ध्वजा को लेकर प्राचीन ज्ञान के जल से नवीन जगत के क्षेत्र को सींचा है। नारी को अबला से सबला बनाकर उन्होंने गार्गी, मदालसा और दुर्गा तक बनने का अधिकार दिया, वेद पढ़ने का अधिकार दिया, सब क्षेत्रों में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया। नारी जाति को समाज में गौरवपूर्ण स्थान दिलाने में उनकी भूमिका अपूर्व रही है, अभूतपूर्व रही है, अद्वितीय रही है। जाति पाति का भेद बुलाकर उन्होंने कहा था कि हम सब एक ईश्वर के पुत्र हैं, और वेद भी यही कहता है, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः इति ओम सम। जय भारत, कृण्वन्तु विश्वमार्य। सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई ज्ञान की बातें आपको नियमित प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।